हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल मास्टर मैथ्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने शिफ्टिंग डिजिट्स के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम पढ़ते हैं लार्जर नंबर्स के बारे में। शिफ्टिंग डिजिट्स में हमने क्या किया था, हमने कोई भी नंबर्स लिए थे, कोई भी डिजिट्स 4, 0, 6, 7, इनसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स फॉर्म हमने किए थे डिजिट्स को इंटरचेंज करके। 4, 0, 6, 7, 4, 6, 7, 0, 4, 7, 6, 0। हमने देखा कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने से हमें क्या मिलते हैं, ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स मिलते हैं। जैसे कि 4, 7, 6, 0 क्या है, ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है। 4, 6, 7, 0 क्या है, इससे स्मॉल है, ये सबसे बड़ा है, ये इससे स्मॉल है। और 4, 0, 6, 7 ये इससे 4, 6, 7, 0 से स्मॉल है। तो ऐसे हमने देखा कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने से कि हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलर नंबर मिलते हैं। आज हम लार्जर नंबर के बारे में पढ़ते हैं। लार्जर नंबर में हम क्या करेंगे, देखिए 9 क्या है हमारा, वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर हम 9 में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है 10, और जो 10 है वो हमारा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे। 99 हमारा क्या है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 99 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 डिजिट। 100 इज द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे ही हम जैसे आगे आगे चलते जाएंगे तो हमें दिखेगा कि हम 999 लेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करने के बाद हमें 1000 मिलेगा। 999 के अंदर अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000। ये क्या है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, एंड दिस इज द 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। ऐसे ही हम आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे, मतलब कि अगर हम एक लार्ज 2 डिजिट और 3 डिजिट 4 डिजिट आगे जिस भी ग्रेटेस्ट नंबर में हम 1 ऐड करेंगे तो हमें उसके बाद क्या बनेगा, उससे नेक्स्ट डिजिट, उससे एक नंबर ज्यादा डिजिट का हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिलता चला जाएगा। तो इसे ऐसे इसको हम बोलते हैं कि जैसे ही हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे 9 से हमें मिला 10, तो ये हमारा राइट है, इधर हम लेफ्ट आएंगे तो जो हमारा एवरेज जो प्लेस वैल्यू होगी वो 10 टाइम्स होगी। वो क्या होगी, 10 टाइम्स हमें बढ़ती चल जाएगी। एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस 10 टाइम्स। जो वैल्यू होगी वो हमारी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं आगे, प्लेस वैल्यू और प्लेस के लिए, प्लेस वैल्यू एंड प्लेसेस में, इससे हमें यहाँ पे समझ आएगा कि कैसे हमारी डिजिट 10 टाइम्स इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 7, 4, 3, 1। अब हम देखेंगे जो 3 है वो 10 टाइम्स है, 4 क्या है, उससे भी 3 के बाद 10 टाइम्स हो जाएगा, नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, उसके 10 टाइम्स हो जाएगी। तो हम देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जो हमारा 1 है, 1 इज एट वंस प्लेस, 1 क्या है हमारा, वंस प्लेस पर है। जो हमारा 3 है 10th प्लेस पर है। 4 क्या है, 100 प्लेस पर, और जो 7 है वो 1000 प्लेस पर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7, 4, 3, 1 को हम 7 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। 1 से हम 3 पे आए तो हमारा क्या हो गया, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। उसके बाद हम जब 4 पे गए तो देखिए 10 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। यहाँ 10 से क्या हो गया 1000, तो ये क्या हो गया हमारा फिर 10 टाइम इंक्रीज। तो एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द वैल्यू ऑफ द प्लेस इज इंक्रीजिंग ऑलवेज 10 टाइम्स। The value of the place always increases 10 times to the value। अब 7, 4, 3, 1 जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें जो हमारी 7 की प्लेस वैल्यू है, 7 प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज प्लेस वैल्यू, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस। तो जो हमारी 7 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 7000, एंड प्लेस क्या होगा उसका 1000। 400 प्लेस क्या है 100,
30 टेंस प्लेस एंड 1 वंस प्लेस। ये हमारी क्या होगी 7431। ऐसे ही हम जो भी एग्जांपल लेंगे उसमें जो प्लेस वैल्यू होगी और जो प्लेस होगा वो ऐसे ही रहेगा। इसी से हमें पता लगता है कि जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो डिजिट्स हैं वो 10 टाइम्स इंक्रीज होती चली जाती हैं। अब लार्जर नंबर जैसे कि हमने 999 हमने मान लीजिए ये ले लिया। ठीक है, अब हमारा ये क्या था 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर था, तो हमें +1 ऐड करने के बाद 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिलेगा। 6 डिजिट। अब हमें क्या है, हमें इसको रीड करने में थोड़ा सा ट्रैक करने में इसको थोड़ा डिफिकल्टी होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कोमास को यूज करते हैं ताकि हम इजिली इसको रीड कर सकें, इजिली हम काउंट कर सकें कि ये लैक्स में है या थाउजेंड्स में है, कितने में है। उसके लिए हम क्या करते हैं कोमास का यूज करते हैं। कोमास का यूज कैसे कैसे करेंगे, हमारे पास 2 तरह से कोमास का यूज होता है। एक हमारा क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, and second one is international system of numeration, international system of numeration। सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं, हम सबने सुना हुआ है कि हम 100, 1000, लैक्स, करोड़ हम इनमें बात करते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा क्या होता है मिलियन, बिलियन, इसमें हम बात करते हैं थाउजेंड्स के बाद मिलियन और बिलियन आता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन नंबर ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन नंबर सिस्टम में हमें पता है कि हमारा सबसे पहले आता है वंस, वंस के बाद आता है हमारा टेंस, टेंस के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद हम कहाँ पहुंच जाते हैं लैक्स पे, फिर 10 लैक्स एंड देन करोड़, 10 करोड़ पे हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हम इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं कि फर्स्ट जो कॉमा रहता है वो हमारा फ्रॉम राइट, राइट से हम शुरू करेंगे, राइट से शुरू करने के बाद हमारा 3 डिजिट पे कॉमा आएगा, उसके बाद 2 डिजिट पे आएगा, उसके बाद फिर 2 डिजिट पे आएगा। ऐसे ही हम आगे की तरफ जब भी जाएंगे लेफ्ट की साइड जाते जाएंगे तो 2 डिजिट के बाद कॉमा आता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। उसके बाद इंटरनेशनल में हमारा क्या रहता है, मैं आपको कंपैरिजन से दिखा देती हूँ, कंपैरिजन से आपको लर्न करना और समझना भी इजी हो जाएगा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारा क्या रहता है सेम प्रोसीजर, वंस, टेंस, 100, 100 के बाद हमारा इसमें भी 1000 ही रहेगा, 1000 के बाद वही 10,000, लेकिन 10,000 के बाद यहाँ पे 100,000 आता है, हमारा क्या हो जाता है लैख शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लैख को क्या बोलते हैं 100,000। उसके बाद हमारा 100,000 के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे मिलियन, फिर 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन, देन क्या होता है हमारा 100 मिलियन। ये इन दोनों में देखिए ये सेम है, टेन सेम, 100 तक सेम, 1000, उसके बाद 10,000, 10,000। हम जहां पे लैख बोलेंगे वहां पे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं 100,000, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 100,000। हम इंडियन में क्या बोलते हैं लैक्स बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बोला जाता है 100,000। उसके बाद हमारा 10 लैक्स आता है, 10 लैक्स हो जाता है यहाँ पे मिलियन, मतलब कि 10 लाख जो है मिलियन के इक्वल होता है। उसके बाद हमारा जो करोड़ होता है, करोड़ के लिए यहाँ पे क्या होता है 10 मिलियन एंड देन 10 करोड़ आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा 100 मिलियन आ जाएगा, वो नेक्स्ट के लिए हमारा। हम इसमें क्या करते हैं फर्स्ट जो कोमा रहता है इंडियन नंबर सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद आता है, सेम इंटरनेशनल में आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम जाएंगे, 3 डिजिट्स के बाद ही कोमा आएगा एवरी टाइम। एवरी टाइम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद ही कोमा हम पुट करते हैं। आइए हम इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं, उससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप भी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये हमने कोई एक नंबर लिया है, इस नंबर के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। पहले इंडियन नंबर सिस्टम है, इंडियन हम पहले लिख लेते हैं, इसे हमें क्या है रीड करना और समझना बहुत इजी हो जाएगा। इंडियन में हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडियन के लिए हमारा जो कोमा है वो पहले कहाँ रहता है, इंडियन के लिए हमारा फर्स्ट कोमा 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट से शुरू करेंगे,
उसके बाद 2 डिजिट्स, फिर से 2 डिजिट के बाद हमारा कोमा चला जाएगा। अब देखिए ये हमारा कौन सा प्लेस है, वंस, ये हमारा टेंस, 100, देन 1000, 10,000, देन लैक्स, 10 lakhs, करोड़, एंड देन 10 करोड़। अब हम इसको कैसे करेंगे, 51 करोड़, 51 करोड़, 58 लाख, 13,000, 600, 17, क्योंकि हमारी जो नंबर सिस्टम है इंडिया का, उसमें हम क्या करते हैं, करोड़, लैक्स, 1000, 100 एंड हमारा 10 डिजिट्स का 17। तो 51 करोड़, 58 लाख, 13,617 ये हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारा जो कोमा रहता है वो 3 डिजिट्स के बाद पुट होता है। इसमें रहेगा 813 पर, और यहाँ पर 515 के बाद हमारा कोमा रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी 3 डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट्स हैं, ये 3। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारा है क्या, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो हमारा जो 5 आया है, 5 हमारा 100 मिलियन पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये 100,000 है हमारा, 10,000 और ये 3,000। मैं आपको थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ। 716 1s, 10s, 100, 3,000, 10,000, 800,000, 515 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब हम इसको इसके अकॉर्डिंगली रीड करेंगे। कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे, आफ्टर 3 डिजिट्स हमारा रहता है, यहाँ से राइट से शुरू करेंगे, 3 के बाद हमारा कोमा है। अब हम देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, हम करोड़ और लैक्स में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, हर बार 100 आ रहा है। अगर हमारे पास सिर्फ 617 रहता तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, 617 पढ़ते हैं हम इसको। इसमें क्या है, इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे, 515 मिलियन 813,617। इसमें जैसे कि हम इसको 617 यहां पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा बस एक क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 515 मिलियन आ जाएगा। 515 मिलियन 813,617 ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रहेगा कि हम हमेशा 100 लगाएंगे और जो भी हमारा वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे। जो भी हमारा 100 है, 1000 है, मिलियन है, जो भी हमारा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। आइए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 4 1 5 3 7 6 2। आइए अब हम ऐसे ओनली 7 डिजिट्स को ले लेते हैं। हम इसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कोमा पुट होगा और यहाँ कोमा पुट होगा। इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, 41,53,762 क्या पढ़ेंगे हम इसको, 41,53,000 762 ये हमारा इंडियन। और इंटरनेशनल में हम कैसे पढ़ेंगे इसे, इंटरनेशनल में हमारा कोमा रहेगा 762 यहां पर, फिर 153 और देन 4 पर। अब हम इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसको, 4 मिलियन
53,000 762। तो ये हमारा इन दोनों में कंपैरिजन हम कर सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल में हमने क्या किया, कोमास को हमने 3 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ आते हुए 3 डिजिट के बाद हमने कोमा पुट किया, और इंडियन नंबर सिस्टम में हमने क्या किया, फर्स्ट कोमा हमारा 3 डिजिट के बाद होगा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद रहेगा। हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में लैक्स और करोड़ में हम करते हैं, ये हमारा क्या है 41,53,762। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारा क्या डिफरेंस रहेगा, 4 मिलियन, मिलियन हमारा इस बार एक सिंगल डिजिट है, तो 4,153,153 3 डिजिट है, 3 डिजिट में हम क्या बोलते हैं 100 बोलते हैं, वो दोनों सिस्टम का सेम है, तो इसलिए हम इसमें 3 डिजिट होने की वजह से क्या बोल दिया हमने 153,000, उसके बाद हमारा सेम है 762। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल, इनको आप क्या कीजिए प्लेस वैल्यू लिख के करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों को, उससे आपसे गलती नहीं होगी। आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखिए, पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अगर आप ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे डिजिट्स अगर आप लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी और इजीली आप लिख सकेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब हमने देखा मिलियन पे हमारा आया है, तो हमें मिलियन से शुरू करना है, तो हमारा क्या हुआ 4,153,762। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, हमारा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप उसके नीचे डिजिट्स को लिखिए, ताकि आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग याद रहेगा। जो भी इसकी वैल्यू होगी, ये वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे, 1000 पे, 10,000, 100,000, मिलियन, जिसकी जो प्लेस वैल्यू है, जिस प्लेस पे जो भी डिजिट आती है, तो वो हमें इजीली पता लगा सकेंगे हम, अगर हम उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग उसके नीचे डिजिट को लिखेंगे। तो आप इसी तरीके से आगे के भी सम सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।